एवरीवन वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम एक नया आईपीओ आया हुआ है हर्षा इंजीनियरिंग, इसके बारे में देखेंगे। ये आज ही ओपन हुआ सब्सक्रिप्शन के लिए, दैट इज़ ऑन 14th ऑफ सितंबर 2022। और इस कंपनी का इन डिटेल हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी में ग्रोथ कैसा है, द करंट ट्रेंड्स कैसे हैं और ये कंपनी क्या बनाती है, और आने वाले कुछ समय में इस कंपनी में इन्वेस्ट बने रहना क्या अच्छी चीज़ हो सकती है, और इस आईपीओ से क्या हमको लिस्टिंग गेन हो सकती है। इन सारे चीज़ों के बारे में हम देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। लेट अस गो थ्रू फ्यू ऑफ द फिगर्स हियर। हम देख सकते हैं कि ये केजेस है, ब्रास केज है, स्टील केज है, पॉलीअमाइड केज है। अगर हम देखेंगे तो ये सारे चीज़ें रेलवेज में यूज़ होते हैं, एविएशन एंड एरोस्पेस में यूज़ होते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, ऑटोमेशन में यूज़ होते हैं, इवन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होते हैं, कंस्ट्रक्शंस में यूज़ होते हैं, माइनिंग में यूज़ होते हैं, एंड देर आर वेरियस अदर एडवांटेजेस ऑल्सो एंड एप्लीकेशंस ऑफ दीज bearings. So Harsha Engineering in general ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रिसिशन बेयरिंग केजेस है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इन ऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया एंड अमॉन्ग्स्ट द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रिसिशन बेयरिंग केजेस इन द वर्ल्ड. And we offers diverse suite of precision engineering products across geographies and end user industries. अगर हम इसके बिजनेस को स्प्लिट करना चाहते हैं और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इनके दो टाइप के बिजनेस है। एक इंजीनियरिंग बिजनेस है। इंजीनियरिंग बिजनेस में अंडर विच वी मैन्युफैक्चर बियरिंग केजेस इन ब्रास, स्टील एंड पॉलीअमाइड मटेरियल, कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड प्रिसिशन स्टैम्प्ड कंपोनेंट्स। और उसी में ही इंजीनियरिंग बिजनेस में वेल्डेड असेंबलीज भी आती है, ब्रास कास्टिंग एंड केजेस भी आती है, एंड ब्रॉन्ज ब्रशिंग भी आती है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है इनके पास जो कि सोलार ईपीसी बिजनेस है, अंडर विच वी प्रोवाइड कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन टू ऑल सोलार फोटोवोल्टाइक रिक्वायरमेंट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो इनका बिजनेस दो तरीके से ऐसे बटा हुआ है। अगर हम इन डिटेल फाइनेंशियल्स पे जाके देखेंगे इस कंपनी के बारे में, एंड दिस फाइनेंशियल्स इज फ्रॉम 2019, 2020, 2021 and the quarter one of 20 FY 21-22 revenue from operation and other income, it was around 1172 million, and it had gone up to around 8769 million. So 2 साल में बहुत अच्छी तरीके से बढ़ चुका था। एंड इवन लास्ट ईयर द फर्स्ट क्वार्टर itself it was around 6376 million हुआ था उसका रेवेन्यू। और अगर एक्सपेंसेस को उसमें काट देंगे तो प्रॉफिट उनका आ रहा था 588.43 मिलियन ओनली इन वन क्वार्टर, जो कि पूरे साल में हुआ था। This was down in the year FY19 and FY20, 2021 mainly because of the COVID induced restrictions, जो कि मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गए थे। We could see that profit भी उनका in general बढ़ रही है कुछ सालों से, and even accordingly the EPS also बढ़ रही है। तो EPS is also very good. So ये फाइनेंशियल्स के बारे में हो गया। अगर हम इनका ग्लोबल पोजिशनिंग देखेंगे, so they have manufacturing facility at three countries. एक है चाइना में, एक है इंडिया में, एंड एक है यूरोपियन पार्ट रोमेनिया में, जो कि चीप पड़ती है इनको। द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज वो चीप पड़ती है। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। अगर हम ऑफर में देखते हैं तो देर आर टू थिंग्स विद इन द ऑफर। एक है फ्रेश इशू है और एक है ऑफर फॉर सेल है। इफ यू कुड सी हियर देर इज अराउंड 4550 मिलियन विच इज़ अ फ्रेश इशू, और ऑफर फॉर सेल अराउंड 3000 मिलियन है, जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने हिस्से का शेयर बेच रहे हैं। एंड फ्रेश इशू समथिंग मनी विच दे गेट, दे विल बी ट्राइंग टू इन्वेस्ट बैक इनटू द कंपनी। तो हम देखेंगे अगर फ्रेश इशू को उन्होंने कहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो दे आर डूइंग टू डू प्री पेमेंट और शेड्यूल्ड रिपेमेंट ऑफ पोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बोरोइंग, तो उनका बोरोइंग कम हो जाएगा। तो डेब्ट टू इक्विटी इट विल कम डाउन, फंडिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट टुवर्ड्स परचेजिंग ऑफ मशीनरी, नए मशीनरी खरीद रहे हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयरिंग वर्क्स में भी यूज कॉर्पोरेट पर्पस। तो हमको ये जानने की बहुत नेसेसिटी है कि बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग हियर, देयर इज आल्सो फ्रेश इशू, देयर इज आल्सो ऑफर फॉर सेल। सो हमको कंफ्यूजन नहीं चाहिए, हम क्लैरिटी होना चाहिए। अगर हम आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं तो वी शुड नो व्हाई द कंपनी इज ब्रिंगिंग दैट आईपीओ। अब तक हमने देखा है कि द कंपनी किस बिजनेस में काम करती है और उसका क्या चांसेस है, बट देयर आर आल्सो चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या है? द ग्रोइंग डिमांड ऑफ ईवी व्हीकल्स। विद ग्रोइंग डिमांड ऑफ ईवी व्हीकल्स, इनके जो पार्ट्स बनाते हैं ये लोग, these cages, these kind of parts are
लेस रिक्वायर्ड इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल। कंबशन व्हीकल्स में, पेट्रोल व्हीकल, डीजल व्हीकल में ऐसे पार्ट्स ज़्यादा चाहिए होता है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दे नीड लेस अमाउंट ऑफ दीज पार्ट्स। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज है जो कि इस कंपनी इट हैज़ टू फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस चैलेंज, क्योंकि आने वाले कुछ समय में यस एवरीबडी इज गोइंग टुवर्ड्स ईवी व्हीकल्स। इट माइट टेक सम टाइम, 5 years, 10 years down the line, but in those time the company has to be in a position wherein it shifts its focus from the current way of manufacturing towards the electric vehicle. That is one of the challenging thing which we have seen in this company. And age marketing size, the CAGR has been growing at 5.6% and it is expected to grow at 6.3% up till 2030. So आने वाले कुछ 5-6 सालों में yes, the company definitely holds a position, ये growth होने के अच्छे chances है, but at the cost of competition from other kind of vehicles. So ये एक challenges को उसको adapt करना पड़ेगा. And coming to the human resource, ये company around 2000 people को employ करती है. It's not a very huge organization, around 2000 people, and it is doing really good. Now coming to the subscription part, अगर हम देखेंगे हर्षा इंजीनियरिंग IPO सब्सक्रिप्शन ऑन डे 1, उसका स्टेटस हम देखेंगे। हर्षा इंजीनियरिंग IPO कंसिस्ट ऑफ फ्रेश इश्यू शेयर aggregating to 455 crores and offer for sale of around 300 crores, and the price band has been fixed to 314 to 330 per share for the initial share, and as of 335 on day 1 the issue has been fully subscribed, that is 1.1 times, and in retail category 2.43 times हुआ है, NII में 3.22 times हुआ है, and QIB इसमें 0.02 हुआ है, and even employees reserved भी 1.62 times हो गया है. So that is one very important thing. तो यस, एक कंपनी के पास हमको लिस्टिंग गेन की चांसेस है कि नहीं है देखने के लिए हम ग्रे मार्केट प्रीमियम पे देख सकते हैं. एज पर द मार्केट ऑब्जर्वर्स, हर्षा इंजीनियरिंग शेयर आर अवेलेबल एट द प्रीमियम ऑफ 210 रुपीज इन द ग्रे मार्केट. सो यस, द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गेट अ गुड लिस्टिंग गेन ऑल्सो. अगर हम अप्लाई करते हैं इस कंपनी में, लिस्टिंग गेन होने की चांसेस है. और इन अ लॉन्ग टर्म ऑल्सो द कंपनी हमको उसका बैलेंस शीट देखना पड़ेगा, उसका क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे, और इसके हिसाब से इन अ लॉन्ग टर्म ऑल्सो द कंपनी लुक्स प्रॉमिसिंग. बट अगेन वी विल हैव टू गो थ्रू इन डिटेल द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी. ये मेरे वर्डिक्ट इस कंपनी में. एंड प्लीज नोट, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, दिस इज नॉट अ बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन. एंड इफ यू डू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.